हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट जो बीपीएससी 67 तथा सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। यह प्रैक्टिस सेट परफेक्शन आईएएस के द्वारा आयोजित की गई है। जिन छात्र एवं छात्राओं को यदि यह ऑफलाइन देना हो तो वे पटना में स्थित इस संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे नए रणनीति को जानने के लिए तथा नए नए प्रैक्टिस सेट का लाभ लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए, समय को न गंवाते हुए हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयानंद साहनी के द्वारा कराया गया था। 1957 में लोथल का उत्खनन एस.आर. राव के द्वारा करवाया गया था। फिर 1964 में सुरकोटदा का उत्खनन जे.पी. जोशी के द्वारा करवाया गया था और 1990 में धौलावीरा का उत्खनन आर.एस. बिष्ट के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पुरापाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते थे? इसका राइट आंसर है ए, चॉपर का। पुरापाषाणिक संस्कृति को मनुष्य द्वारा बनाए गए पत्थर के औजारों की प्रकृति के आधार पर और साथ ही साथ जलवायु और पर्यावरण में बदलाव के कारण 3 चरणों में विभाजित किया गया था। पहले निम्न पुरापाषाणिक चरण जो थे, उन औजारों में मुख्यतः कुल्हाड़ियां, चाकू और काटने के औजार थे। वहीं अगर हम बात करें मध्य पुरापाषाणिक काल में, तो उसमें औजार पपड़ी यानी फ्लेक पर आधारित थे और उच्च पुरापाषाणिक काल में बेधक और खुरचने वाले औजार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण कालीन अंत्येष्टि स्थल साक्ष्य प्रदान करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि आंध्र और उत्तरी दक्कन में लोहे का उपयोग करने वाले महापाषाणिक समुदायों ने जो नवपाषाणिक ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का अनुसरण करते थे, अस्थायी कृषि का आधार प्रदान किया और इन क्षेत्रों के रूपांतरण में सहायता की। 5वीं से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आंध्र के अधिकृत तटीय क्षेत्रों में उच्च उपज देने वाली धान की कृषि का आश्रय लिया। महापाषाणिक समाधान में साक्ष्य प्रदान किया। प्रारंभिक शिल्प विशेषीकरण का, प्रारंभिक विनिमय नेटवर्क का जिसमें खनिज साधनों का उत्तरी दक्कन में परिवहन किया जाता था। स्थिति विभेदन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के सम्मान में स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका राइट आंसर है हेलियोडोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाणिक काल स्थल नहीं था? सोहन घाटी, कच्छ क्षेत्र, घाट प्रभा बेसिन, मयूरभंज। तो इनमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि सभी भी पुरापाषाणिक स्थल हैं। सोहन घाटी से कुल्हाड़ियां और काटने वाले औजार पाए गए हैं। जिन महत्वपूर्ण स्थलों पर ऐसे औजार मिले हैं वो आदियाल या बलवाल और चौतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। तो अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति देव की मूर्ति मोहर मिली है। वहीं चान्हू दड़ों से हमें मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है और रंगपुर से हमें बलुआ पत्थर से बनी नर्तकी मिली है और हड़प्पा से हमें बैलगाड़ी मिली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृवंश विज्ञान संबंधित है किससे? तो नृवंश विज्ञान संबंधित है संस्कृत के वर्णात्मक अभिलेखन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दोहरी अंत्येष्टि के साक्ष्य कहां से पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल से। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जहां से स्त्री और पुरुष के दोहरे समाधान का साक्ष्य मिला है, जिससे यह ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय सती प्रथा जैसी भी
प्रचलन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न लिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो अगर हम लोग बात करें तो अथर्ववेद से हमें चिकित्सा ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं ऋग्वेद से श्रोत एवं प्रार्थना के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख है। यजुर्वेद में अनुष्ठान एवं यज्ञ संबंधी उल्लेख है और सामवेद में संगीत का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते लिया गया है कहां से? तो सत्यमेव जयते हमें पता है कि ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते संस्कृत का प्राचीन पद है जिसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है और इसे भारतीय धर्म ग्रंथ मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद जो है वो एक प्राचीन संस्कृत वैदिक ग्रंथ है जो अथर्ववेद के अंदर ही सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर है कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण जब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो निर्वाण से संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर की मृत्यु पर होता है जिसने अपने जीवन काल में निर्वाण प्राप्त कर लिया होता है, अर्थात संसार के कर्म और पुनर्जन्म से मुक्ति के साथ साथ स्कंधों के विघटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध जो है वो पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था और इसमें भरत जन के राजा सुदास और त्रिस्तु परिवार और 10 प्रसिद्ध जनजातियों के एक संघ के बीच यह युद्ध किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने तथा किस ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कुमारगुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह भारत के प्रारंभिकतम विश्वविद्यालयों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध और जैन धर्म में सामान्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आत्मदमन। इसलिए कि दोनों में अगर हम लोग विशेषताएं की बात करें, सामान्य विशेषताएं, तो वो थी कि दोनों आस्था और कर्म में विश्वास रखते थे, दोनों की जो आर्य संस्कृति की समान पृष्ठभूमि थी और दोनों की स्थापना उत्तर भारत के क्षत्रिय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संगम युग के दौरान कावेरी के दक्षिण में फैले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेनकरई नाडु। वहीं अगर हम बात करें कि उत्तर की भूमि को, तो उत्तर की भूमि को वडकरई नाडु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का संबंध किससे था? तो उनकी माता का संबंध था कोलीय वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई थी, किनके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है चामुंडा राय के द्वारा। गंग वंश के मंत्री और सेनापति थे चामुंडा राय और इन्हीं के द्वारा गोमतेश्वर के रूप में जाने जाने वाली बाहुबली की एकाश्म मूर्ति जो 60 फीट ऊंची है, वो कर्नाटक के हासन जिले में श्रवणबेलगोला में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। एकाश्म मूर्ति वो होती है जो एक ही पत्थर को तराश कर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के शासक राजवंशों का सही कालानुक्रम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, तब लास्ट में कुषाण आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति हुई राजगृह में हुई थी। वहीं अगर हम बात करें द्वितीय, तो द्वितीय हुई थी वैशाली में, तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में और जो लास्ट यानी चौथी हुई थी कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान के त्रिरत्न सिद्धांत द्वारा महिमा मंडित धर्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में, माफी चाहूंगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, पहले ऋषभ देव थे, और उन्होंने ही ये त्रिरत्न जैन धर्म के 3 रत्न दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोशाल मखलीपुत्र ने। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपनी परिवार को त्याग दिया था। तपस्वी बनकर वह सत्य की खोज में आगे बढ़े। महावीर को मखली गोशाल का भी साथ मिला, लेकिन बाद में कुछ मतभेदों के कारण गोशाल ने उन्हें छोड़ दिया और आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी सांची। क्यों? क्योंकि सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। उसके अलावा अगर कुशीनगर की बात करें तो वहां पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया था और बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? तो बुद्ध का सारथी जो थे वो चन्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शादवाद संबंधित किससे है? तो शादवाद संबंधित है जैन धर्म से। शादवाद के अनुसार क्या होता है कि भविष्यवाणी के 7 तरीके संभव हैं और शादवाद को अनेकावाद अर्थात बहुलता या बहुपक्षीयता के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री चीनी सम्राट की अनुमति के बिना भारत आया था, लेकिन चीन वापस जाने के बाद सम्राट द्वारा गुप्त रूप से उसे क्षमा कर उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया था? इसका राइट आंसर है बी, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग अपने राजा की जानकारी के बिना भारत और बिहार में नालंदा आया था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का ब्राह्मी में लिखा शिलालेख पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा गया था और इसने 1837 में जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक एवं संपादक भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मंदिर निर्माण के वेशर शैली विकसित की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चालुक्यों ने। चालुक्यों के द्वारा वेशर शैली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस लिखा गया है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है विशाखा दत्त द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर है प्राकृत। यह अभिलेख प्राकृतिक के गैर मानक और पुरातन रूपों में रचित है। प्राकृतिक अभिलेख ब्राह्मी और खरिष्टी लिपियों में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन करने वाला अशोक का शिलालेख कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन युग के भूमि अनुदान अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका या किनका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विष्टि पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया है। सातवाहन काल में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच भूमि का आदान प्रदान हुआ था। सातवाहन अभिलेखों के अनुसार कई घटनाओं में सेना के प्रवेश, प्रशासनिक नियंत्रण और राज्य के अधिकारियों द्वारा नमक के खनन पर प्रतिबंध के बारे में उल्लेख किया गया, लेकिन विष्टि पर प्रतिबंध का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शिलालेख जल कर का विवरण देता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। गढ़वाल क्षेत्र में राजा द्वारा कई कर लगाए गए थे। गढ़वाल अभिलेखों के अनुसार जल कर उनमें से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां भाग कौन सा है? तो राज्य का 7वां भाग है मित्र। 7 तत्व राज्य के कौन कौन से होते थे? स्वामी जो कि शासक होते थे, अमात्य होते थे, अमात्य जो कि मंत्री होते थे, जनपद जो क्षेत्र और जनसंख्या का देखते थे, दुर्ग या किला राजधानी नगर, फिर कोष खजाना, दंड राज्य की अवपीड़क शक्ति और मित्र जो सहयोगी राज्य का गठन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? इसके राइट आंसर है आजीवक। बराबर पहाड़ी की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी अस्तित्वमान गुफाएं हैं। इन गुफाओं को एकाश्म आग्नेय चट्टान को काटकर बनाया गया है। बराबर की गुफाओं में लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा गुफा, विश्वकर्मा गुफा और करण चौपार गुफाएं आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैन कल्प सूत्र की सबसे पुरानी चित्रकारी से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मालवा और जैनपुर। ये कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन और चरित्र की व्याख्या की गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर उदक भाग था। तो मौर्य काल के दौरान जब पूरी तरह से सिंचाई का महत्व महसूस किया गया तो किसानों को सिंचित भूमि पर अधिक कर देना पड़ा, जिसे उदक भाग के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो पहला हम लोग जानते हैं कि लौरिया नंदनगढ़ से अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर सिंह पाया गया है, न कि वृषभ। तो ये गलत है। तो यानी कि और रामपुरवा जो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, लौरिया नंदनगढ़ से वृषभ नहीं पाया गया है। लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभों पे भी सिंह की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधीन कलिंग प्रांत की राजधानी तोशाली को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि उपरोक्त सारे जो हैं वो भूमि से संबंधित है। क्योंकि विविता जो होती थी वो पशुओं के लिए चारागाह भूमि को कहा जाता था, विविता। वहीं अगर हम बात करें वाता की, तो वाता चीनी के लिए वृक्षारोपण भूमि थी। और उपवास भूमि जोतने वाला होता था और कृष्ट खेती की भूमि होती थी। इसके अलावा एक क्षेत्रक भूमि का स्वामी होता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राजा कुजूल कटफिसेस का पुत्र था? तो विम कटफिसेस प्रथम या कुजूल कटफिसेस का पुत्र था। उसने पहलवों से गंधार को जीत लिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर स्थित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
मृच्छकटिक। मृच्छकटिक राजा शूद्रक द्वारा लिखा गया संस्कृत नाट्यशास्त्र है। यह पाटलिपुत्र पर आधारित है। यह प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था की झलक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत विलास प्रहसन नाटक के लेखक था कौन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। यह मत विलास प्रहसन एक लघु एकांकी संस्कृत नाटक है। यह तमिलनाडु में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखे गए 2 महान एक नाटकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में श्रेणियों ने प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वस्तुओं के निर्माण और वाणिज्यिक उद्यमों में। श्रेणियां दस्तकारों और व्यापारियों का संगठन थी जिन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। श्रेणियां वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग होने वाला कच्चा माल खरीदने और वस्तुओं की मांग नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार थी। यह पूरा क्षेत्र सरकार के वर्तमान स्वरूप द्वारा मूल रूप से नियंत्रण और निर्माण के लिए उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में शिलालेख जारी करने वाला गुप्त सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो अपृहत शब्द का प्रयोग अकृष्ट वन भूमि के लिए किया जाता था। गुप्त काल में भूमि को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जाता था। क्षेत्र जो होते थे वो कृषि योग्य भूमि होते थे। खिल बंजर भूमि को कहा जाता था। जंगल या वन भूमि को अपृहत कहा जाता था और बस्ती को वास योग्य भूमि कहा जाता था, निवास स्थान वाली भूमि। और गपत सराह को चरागाह की भूमि कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकृष्ट वन भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस में उल्लिखित अंतर्देशीय बाजारों के लिए दक्षिण के मार्ग का प्रतिनिधि था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सातवाहनों के अभिलेख और सातवाहन सिक्के भी तत्कालीन भूगोल और विकासात्मक पहलुओं के कई अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। शासकों ने बाजार और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को असाधारण सुरक्षा प्रदान की थी। देश में कई व्यापारिक केंद्र थे जैसे पैठन, तगर, जुन्नार, नासिक और वैजंती आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर है नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक दक्षिण भारत पर शासन करने वाला पल्लव वंश का राजा था। उसे महामल्ल अर्थात महापलवान के रूप में भी जाना जाता है और उसके नाम पर मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिक द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख कर्नाटक में स्थित पश्चिम चालुक्य स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में सबसे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का विस्तार हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। यात्री और भारत में के संबंध में उनका अवलोकन क्या था? तो जो फाहयान थे उन्होंने कहा कि मृत्युदंड का कोई भी प्रावधान यहाँ पे नहीं था। वहीं अल-बुरुनी के द्वारा कहा गया था कि भारतीयों को इतिहास की कोई समझ नहीं थी और वेनसांग ने कहा था कि भारतीय आवश्यकता से अधिक निष्पक्षता रखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में यव का जौ के लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान है। ऋग्वेद में अनुष्ठान दिए गए हैं, अर्थात इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूपक। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? दर्शन और संप्रदाय इधर प्रतिपादक बताना है। तो जो न्याय के दर्शन थे, न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम, वही सांख्य दर्शन के प्रतिपादन कपिल थे, और अगर हम योग दर्शन की बात करें तो वो पतंजलि थे, और जो पूर्व मीमांसा थी उनके प्रतिपादक जैमिनी थे। तो हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक जो है वो मैचिंग हो रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अरब यात्री पाल साम्राज्य को रुहमा कहता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया जाने वाला विशाल मंदिर कौन था? तो वह विशाल मंदिर था ऑप्शन सी, अंकोर वाट मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। तो जो गढ़वाल थे वो गढ़वाल कन्नौज में पाए जाते हैं। चौहान जो है वो अजमेर से संबंधित रखते हैं। चालुक्य गुजरात से संबंधित रखते हैं, और चंदेल बुंदेलखंड से संबंधित रखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध सिद्धांत के संदर्भ में विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में मठवासी जीवन के उचित संचालन के लिए नियम और विनियम दिए गए हैं। यह भिक्षुनियों के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासक द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था पूर्वी गंग वंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखरी किस क्षेत्र के शासक थे? तो मौखरी एक प्राचीन वंश था, क्योंकि हमें पतंजलि की रचना और अन्य प्रारंभिक प्रलेखों में उनका संदर्भ मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वह स्थान जहां सभी पुरा पाषाणिक, मध्य पाषाणिक और नव पाषाणिक स्थल पाए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेलन घाटी। बेलन घाटी में क्रमानुसार पुरा पाषाणिक, मध्य पाषाणिक एवं नव पाषाणिक संस्कृतियां पाई जाती है। बेलन घाटी विंध्य के उत्तरी स्कंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कर्क रेखा के निकट स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ के महान रण में कच्छ वन्यजीव अभयारण्य में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल पर घोड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो घोड़े के साक्ष्य हमें सुरकोटदा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चोलों को ग्राम स्तर पर उनके स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। उर सामान्य ग्रामीणों की सभा थी। सभी विद्वान ब्राह्मणों की सभा थी। सभा विद्वान ब्राह्मणों की सभा थी। नगरम व्यापारियों, विक्रेताओं एवं दस्तकारों की सभा थी। उत्तर मेरूर मंदिर का अभिलेख इन सभाओं के कामकाज विस्तृत विवरण देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में हड़प्पाई स्थल है और सूची 2 में नदी, तो इन्हें हमें मिलान करना है। तो अगर हम बात करें कालीबंगा, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे थी। वहीं लोथल की बात करें तो लोथल में भोगवा नदी थी। और चान्हूदड़ो
सिंधु नदी के निकट था और हड़प्पा रावी नदी के निकट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में चिनाब नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में हम लोग चिनाब को जानते थे ऑप्शन ए अस्किनी के नाम से। वहीं अगर सतलज की बात की जाए तो उसे सुतुद्री के नाम से जाना जाता था। रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था और झेलम नदी को वितस्ता और ब्यास को विपासा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो जो भिक्षु होते थे वो संघ में शामिल होने वाले लोगों को कहा जाता था। वे अपना परिवार त्याग कर सदा जीवन व्यतीत करते थे। बौद्ध भिक्षुओं के लिए भिक्षु और भिक्षुनी शब्द का उपयोग किया जाता था। विहार वह स्थान होता था जहां सभी भिक्षु भिक्षुनी ठहरते थे और विश्राम करते थे। तो यह भी सही नहीं है। और फिर सी में हम लोग देखते हैं तो जो जरथुष्ट ईरानी पैगंबर थे और उनकी शिक्षाएं अवेस्ता नामक पुस्तक में संग्रहित है। और तथा लास्ट जैन शब्द जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता, उन्हें अरिहंत के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है? 16 जनपदों का बौद्ध और जैन नियो दोनों के धर्म ग्रंथों से 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र जो जैन धर्म का एक सूत्र है उससे 16 महाजनपदों की एक अलग ही सूची देता है। और बौद्ध धर्म के दीघ निकाय के अनुसार जो है वो भी 16 जनपद जो हैं काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, विदेह, लिच्छवी, मल, गंधार, कंबोज, अशक, सूरसेन, कुरु, वत्स, चेदी, मत्स्य, ये 16 महाजनपदों के बारे में, सॉरी माफ कीजिएगा, 16 जनपदों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो इन चारों में जो सबसे पहले आए थे, तो इन चारों में सबसे पहले आने वाले थे हर्यक वंश जो कि 540 से 412 ईसा पूर्व थे। फिर नंद वंश जो 544 से 412 ईसा पूर्व थे। फिर आते हैं मौर्य वंश जो 322 से 184 ईसा पूर्व थे। और फिर आते हैं शुंग वंश जो 184 से 75 ईसा पूर्व रहे थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिमी से पूर्वी की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो अगर हम बात करें पश्चिमी से पूर्वी, तो पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपद थे अवंती, मत्स्य, कौशल और मगध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकारी या किन अधिकारियों को महिलाओं के अधीक्षण का कार्यभार सौंपा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इतिझाका महामातों पर महिलाओं के अधीक्षण का प्रभार सौंपा गया था। अशोक के अधीन राज्य द्वारा अनेक प्रकार की सामाजिक कल्याण गतिविधियों का आयोजन एवं क्रियान्वयन किया गया था। इसी में अगर हम कुछ बात करें जो महत्वपूर्ण महामात थे, तो वो थे अंत महामात। ये सीमांत क्षेत्रों के प्रभारी हुआ करते थे। और धम्म महामात जो होते थे वो धर्म प्रचार के प्रभारी हुआ करते थे। वहीं अगर सबथक महामात की बात करें तो मुख्यमंत्री होते थे। और जो सैन्य अधिकारी होते थे उन्हें सेना नाया महामात कहा जाता था। और महिला हरम का प्रभारी इत्थीझक महामात कहा जाता था। और जो न्यायिक अधिकारी होते थे वह वहरिक महामात कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा वह यूनानी राजा नहीं था जिसके पास अशोक के राजनयिक मिशन भेजा था अशोक ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैसिडोनिया का जेरक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का प्रारंभिकतम साहित्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तोलकप्पियम। तोलकप्पियर द्वारा रचित तोलकप्पियम तमिल साहित्य का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। यह तमिल व्याकरण की रचना है, लेकिन यह संगम युग की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से किसे युद्ध और विजय की देवी के रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरवई देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावंश और दीपवंश निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त की शाही मुहर पर प्रतीक चिन्ह किनका था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गरुड़ का। महाबलीपुरम में किस पल्लव राजा के शासन काल में रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंहवर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम में लगभग 9 एकाश्म मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपति के मुहूर्त संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो जो अगर हम बात करें पशुपति मोहर की विशेषताएं के बारे में, तो ये स्टेटाइट से बनी होती थी। फिर केंद्र की आकृति के दाईं ओर हाथी और बाघ है। केंद्र में पालथी मारे मानव आकृति बैठी हुई है। केंद्र की आकृति के बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। पशुपति का अर्थ है पशुओं का स्वामी, जो शिव का एक विशेषण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र में पालथी मारे एक मोर की। यह गलत है क्योंकि पालथी मारे एक मानव की आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है? तो दक्षिण की मीरा हम लोग कहते हैं अंडाल को। अंडाल जो थी वो एकमात्र महिला अलवार संत थी, उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुष्ठानिक स्नान के स्थान सहित अग्निवेदी कहाँ पाई गई है? तो इसका आंसर है कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? दधेरी जो है वो पंजाब के लुधियाना में है, तो यह गलत है। रंगपुर जो है वो गुजरात में है, तो यह सही है। फिर राखीगढ़ी हरियाणा में है, तो यह गलत है, यह भी गलत है। और चानूदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में है, यह भी गलत है। यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रंगपुर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? शिलालेख और अभिलिखित सामग्री। 9वें प्रमुख शिलालेख में खर्चीले समारोह की निंदा की गई है, जबकि चौथे में समाज में धर्म के सफल परिणामों और समाज में सद्भाव का निर्माण करने पर इसके प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन था? तो बिंदुसार के दरबार में राजदूत थे दिमाकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। अशोक 269 ईसा पूर्व में राजा बना और सिंहासनारोहण के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग के साथ युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन संप्रदाय का पहला थेर था?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्य सुधर्मा। महावीर के 11 शिष्य थे जिन्हें गंधर्व के रूप में जाना जाता था। आर्य सुधर्मा महावीर के बाद जीवित रहने वाले एकमात्र गंधर्व थे और जैन समाज के पहले थेर अर्थात मुख्य उपदेशक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के दौरान हिरण्य का अर्थ क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के दौरान जो हिरण्य होते थे वो नगद में भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार का कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्हुआ में स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा पशु है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एकल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो अगर हम बात करें तो वज्र जो है वो ज्ञान से संबंधित है, तो यह गलत है। अभय जो है वो निर्भयता से संबंध है, यह भी गलत। फिर अगर हम बात करें ध्यान की, तो ध्यान जो है वो ध्यान से संबंधित है, यह भी गलत है। और वर्दा जो है वो भेंट या स्वागत से संबंध है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूमि स्पर्श, बुद्ध के प्रबोधन का साक्षी बनाने के लिए पृथ्वी का वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 का समकालीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिलिंद। बिंबिसार, प्रसेनजीत और गौतम बुद्ध समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूलभद्र निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्वेतांबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रानी प्रकार के सिक्कों की परंपरा किसने शुरू की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। वेनसांग की यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का आदरणीय प्रमुख कौन था? तो इसके प्रमुख थे आचार्य शीलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में जघन्य का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो वैदिक काल में जघन्य का शाब्दिक अर्थ होता है मारने योग्य नहीं, इसका उपयोग गायों के लिए किया जाता था, ऑप्शन डी। चोल राजाओं में से किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल शासक थे राजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत काव्य दरबार की षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रा राक्षस दरबार के षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति प्राप्ति से संबंधित है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित संस्कृत भाषा का नाटक है जो भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं, कैसी पुस्तकें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दर्शन पे आधारित। उपनिषद उत्तर वैदिक कालीन हिंदू दार्शनिक संस्कृत ग्रंथ हैं जो हिंदू धर्म की आधारशिला है। ये वेदों का सबसे हालिया भाग, हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और ध्यान, दर्शन और सत्य मीमांसा संबंधी ज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नंदीवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में अशोक के धर्म परिवर्तन का उल्लेख कहाँ से मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाब्रू के शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं और मंदिर किससे संबंधित है? तो यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहला हुण राजा कौन था? द राइट आंसर जी ऑप्शन बी, तोरामन। तोरमन पहला हुण राजा था और विष्णु के अवतार शुकर के रूप में दर्शाया गया है। बाद में उसने जैन धर्म अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में उसके नाम अशोक का उल्लेख है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सम्राट अशोक द्वारा अपने शासनकाल के दौरान निर्मित स्तंभों, शिलाखंडों और गुफा की दीवारों पर कुल 33 शिलालेख हैं, जो उसके पूरे राज्य में फैले हुए हैं। इन अभिलेखों में उसका नाम नहीं है, बल्कि उसे देव नाम प्रियम यानी देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी के रूप में संदर्भित किया गया है। तथा जो मस्की है, मस्की के लेख से इस बात की पहचान हो पाई कि देवनाम प्रियम और प्रियदर्शिनी कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है किसको? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोम को। 9वें मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द पहली बार कहां मिलता है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में ऋग्वैदिक संस्कृति की सही राजनीतिक संरचना है? तो जो इसका आरोही क्रम है, सबसे छोटी इकाई कुल होती थी जो परिवार होता था, फिर ग्राम होता था जो गांव को कहते थे, फिर विश्व होता था जो कबीला होता था, उससे बड़ा जन होते थे जो लोग को कहते थे, और सबसे बड़ा राष्ट्र होते थे, देश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर नक्कीरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुरई निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल वंश द्वारा पांड्यों को मदुरई से खदेड़ दिया गया। यह नगर 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक चोलों के नियंत्रण में रहा, जब मदुरई में राजधानी के साथ दूसरा पांड्य साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पृथ्व्यः प्रथम वीर की उपाधि धारण किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यह उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर इज व्याकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि एक गुप्त शासक ने हुणों को हराया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख से, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में है। हुणों का पहला आक्रमण 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। उसने बुरी तरह हराया। यह आक्रमण एक छापे की तरह था और भारत पर इसका कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इस आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य के पतन को तेज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका या किनका हर्षवर्धन को श्रेय नहीं दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन ने की थी। बाणभट्ट और मयूर हर्ष द्वारा संरक्षित विद्वान थे। प्रसिद्ध कृति हरिश्चरितम की रचना बाणभट्ट ने की थी। इसमें उसने हर्षवर्धन के जीवन की चित्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है कुमार संभव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में पाति मोक्ष किससे संबंधित है? तो पाति मोक्ष संबंधित है अनुशासन से। थेरवाद बौद्ध धर्म में पाति मोक्ष मठवासी अनुशासन की मूल संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में धम्म घोष शब्द द्योतक है किसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्म के माध्यम से विजय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासक प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण युग में निम्नलिखित में से किस युग में आम तौर पर सूक्ष्म पाषाण सबसे अधिक मिले हैं?
इसका राइट आंसर है बी, मध्य पाषाण काल में सबसे अधिक पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों को पहचानिए। तो चैत्य शुरू में काष्ठ वस्तुकला से संबंधित थे, ये सही है। चैत्य भिक्षुओं के निवास स्थान थे, जबकि विहार प्रार्थना कक्ष थे, ये गलत है। उसके बाद है एलोरा की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह भी गलत है, क्योंकि एलोरा की गुफाएं जो है यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं एलोरा की गुफाओं की समकालीन नहीं है, तो यह समकालीन है, यानी यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित नहीं करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प को पहचानिए। अगर हम मगध महाजनपद की बात करें तो सॉरी, इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी। अगर हम अवंती की बात करें तो इसकी राजधानी माहिष्मती थी और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। लेकिन अगर हम कौशल की बात करें तो माफी चाहूंगा दोस्त, एक जरूरी कॉल आ गया था। तो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 125 की, कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प को पहचानिए। तो अगर हम मगध की राजधानी की बात करें तो मगध की राजधानी वर्तमान राजगिरी अर्थात गिरिव्रज था। अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी और कौशल की राजधानी जो है वो काशी न होकर श्रावस्ती थी। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त काल की चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दृश्य मुख्य रूप से केवल शाही दरबारों को ही दर्शाते थे, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि इस दिए गए सारे ऑप्शन में केवल सी जो है यह गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, माफ कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजतांत्रिक राज्य थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त साम्राज्य की संस्कृति ब्राह्मण धर्म के चारों ओर घूमती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च माना जाने वाला देवता कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसके संबंध में अगर देखा जाए तो तक्षशिला के राजा अंभी ने तुरंत समर्पण कर दिया। पोरस ने बहुत प्रतिरोध किया लेकिन अंततः पराजित हो गया, लेकिन सिकंदर ने उसे वापस पुनर्स्थापित कर दिया, जो उसकी बहादुरी का पुरस्कार था। भारतीयों में संगठनात्मक और नेतृत्व क्षमता की कमी थी, जो भारतीय की हार का कारण बनी।
और सिकंदर पर प्रयास व्यास के तट पर रुक गया क्योंकि उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वितस्ता और झेलम के युद्ध के बाद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और इस तरह पूर्वी साम्राज्य का उसका सपना अधूरा रह गया। वह 19 महीने तक भारत में रहा। अतः राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने अपनी राजधानी को कहां से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था? तो उसने अपनी राजधानी को थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। निम्नलिखित में से किन्हें नास्तिक माना जाता है? तो ऑप्शन है नंदवंश को नास्तिक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने नहरों और सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण करवाया था? तो नहरों एवं सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण महापद्मनंद ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशियन द्वितीय के एहोल अभिलेख में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कवि और नाटककार का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है कालिदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो हर्ष ने बौद्ध सभा का आयोजन किया था कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मंत्री परिषद और अन्य पदों का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छठा लघु शिलालेख। अशोक का छठा लेख मंत्री परिषद और पुलिसानी और पतिवेदक यानी पत्रकार जैसे अधिकारियों का उल्लेख यहां से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संबंध में मेगास्थनीज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही अवलोकन नहीं है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी और तांबा का लोहा था, यह सही है। भारत में अक्सर अकाल पड़ते थे। तो दोस्तों उस समय की हमारी सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था काफी और कृषि भी काफी उच्च कोटि के थे, तो यह संभव नहीं लग रहा मुझे। इसके बाद जाति व्यवस्था प्रचलित थी, यह भी सही है। और डायोनिसस ने भारत पर आक्रमण किया था, तो सिर्फ बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा कला शैली की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें बुद्ध की मूर्ति की हेलेनिस्टिक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद संहिता का मौजूदा शक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भविष्य के बुद्ध कौन है? तो भविष्य के बुद्ध मैत्रेय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों के अनुसार महिलाएं और शूद्र किस भाषा में बोलते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक भाषा में। निम्नलिखित में से किस कृति को तमिल काव्य का ओडिसियस माना जाता है? तो यह माना जाता है मणि मेकलई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजीरा, तोगो, निम्दोबारी किस क्षेत्र में स्थित हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल है? इसका राइट आंसर है बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारियर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो वारियर शब्द का प्रयोग होता था कर संग्राहक के लिए। वारियर शब्द का कर संग्राहक के लिए उपयोग किया जाता था। संगम युग में कर देने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई वारियम था। संगम काल में गांव में अपने मामलों के प्रबंधन के लिए दो सभाएं होती थी, अम्बालम या अवई और मनराम या पोडियल, और भूमि की उस इकाई से कर एकत्र करने के प्रभारी अधिकारी को वारियर कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई,
क्योंकि यह 1000 से 600 ईसा पूर्व के दौरान पाया जाता था, और दूसरा कि PGWG जो है वो उत्तर वैदिक सभ्यता के स्थलों में पाया जाता है। यह दोनों बी और डी दोनों सही है, इसलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने बादामी को चालुक्य से छीन लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों के पतन के बाद कर्नाटक क्षेत्र में किस वंश के ने शासन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कदंब ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दक्षिणी राज्यों में उल्कू राजस्व का एक स्रोत था, इसका तात्पर्य क्या था? तो जो उल्कू था वो था एक पथकर। पशुओं और गाड़ियों पर माल ले जाने पर पथकर एकत्र किया जाता था। इस पथकर को उल्कू के नाम से जाना जाता था, जो संस्कृत शब्द शुल्क का व्युत्पन्न रूप है, जिसका अर्थ है पथकर या रोड टैक्स हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग ने आज 150 क्वेश्चनों का सफलतापूर्वक प्रैक्टिस किया है, और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा और आगे हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ आप अभ्यास करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।